जोहार हजारीबाग। मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। क्या जयराम महतो को मिलेगा जेड सिक्योरिटी? झारखंड में घूम रहा है सबसे बड़ा ये सवाल। आखिर टाइगर जयराम को किससे है खतरा? क्या टाइगर जयराम महतो की जान को है खतरा? आखिर कौन मारना चाहता है टाइगर जयराम महतो, जो खतियानी झारखंड का बेटा है? क्या होता है जेड सिक्योरिटी, ये सब जानेंगे, क्योंकि ये खबर पूरे चर्चे में है। और क्यों ये चर्चे में आई है ये खबर कि टाइगर जयराम महतो जो डुमरी के एमएलए हैं, उन्हें जेड सिक्योरिटी चाहिए। आजकल डुमरी के एमएलए जयराम महतो चर्चा में है। जब से बोकारो में एमएलए जयराम महतो की गाड़ी पर हमला हुआ, उनका पद नाम लिखा नंबर प्लेट टूटा, उनके समर्थकों में डर का माहौल है, ऐसा कई अखबारों में और मीडिया में चल रहा है। इसी मुद्दे के बाद जेल कैंप के राज धनवार से रहे राजदेश रतन ने पत्र लिखा है देश के गृह मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी को। उस चिट्ठी में लिखा है कि टाइगर जयराम महतो को जेड सिक्योरिटी चाहिए। क्या लिखा है राजदेश रतन जी ने, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। उन्होंने लिखा है कि माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री भारत सरकार। विषय: झारखंड के विधानसभा 33 के माननीय विधायक सह केंद्रीय अध्यक्ष जेल कैंप पार्टी जयराम कुमार महतो को जेड श्रेणी सुरक्षा कराने हेतु आग्रह। उन्होंने आगे लिखा है, ज्ञात हो कि झारखंड का अति लोकप्रिय नेता व डुमरी 33 के माननीय विधायक श्री जयराम कुमार महतो जी आज राज्य के बेरोजगारों, शोषितों, वंचितों तथा झारखंड जनमानस की आवाज़ को ऊपर बुलंद कर रहे हैं। आवाज़ बनकर उभरे हैं, जो कई असामाजिक तत्वों को नागवार गुजर रही है। आए दिन उनके वाहन को रोका जाता है तथा तोड़फोड़ की कोशिश की जाती है। अतः परिस्थितियों को आकलन करते हुए उन्हें जेड श्रेणी की मुहैया कराने का कष्ट करें। राजदेश रतन, जेल कैंप। तो उन्होंने लिखा है होम मिनिस्टर को कि जेल कैंप के जो अध्यक्ष हैं और जो डुमरी से एमएलए हैं जयराम कुमार महतो, उन्हें तो उनके समर्थक भी कह रहे हैं कि जयराम महतो जो है वो तो दूसरे को सिक्योरिटी देते हैं, टाइगर को कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। जब वो एमएलए बने तब भी उन्होंने ऐसा भी कहा था कि उन्हें सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको बता दूं कि ये जेड सिक्योरिटी का मामला खूब चर्चा में तब आया था जब वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल गए थे और चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने थे। आपको बताएंगे कि जेड सिक्योरिटी में क्या क्या फैसिलिटी मिलता है एक नेता को, और आखिर किसे वो देता है, किसे सरकार वो देती है, और क्यों जरूरत होती है जेड सिक्योरिटी। झारखंड में जेड प्लस सिक्योरिटी उस वक्त खूब चर्चा में थी जब हेमंत सोरेन जेल गए थे और मुख्यमंत्री बने थे चंपई सोरेन। चंपई सोरेन जब मुख्यमंत्री बने थे तो झारखंड के 6 नेताओं को मिली थी जेड प्लस सिक्योरिटी। उन्हें क्या सुविधाएं मिलती थी, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपको बता दूं कि एमएस धोनी झारखंड के जो हैं उन्हें भी जेड सिक्योरिटी नहीं है, उन्हें वाई सिक्योरिटी की श्रेणी में रखा गया है। झारखंड में नई सरकार बनने के बाद करीब 1.5 महीने के बाद एक बार फिर से नेताओं की सिक्योरिटी की समीक्षा की गई थी। उस वक्त इसके तहत 6 बड़े नेताओं को जेड सिक्योरिटी प्लस सुरक्षा दी गई थी। वहीं कई नेता को वाई प्लस और वाई की सुरक्षा भी दी गई थी। इस तरह की सुरक्षा मिलने के बाद नेताओं की सुरक्षा में जवानों की संख्या बढ़ा दी जाती है। इन्हीं लोगों को झारखंड में दी गई थी जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा। जब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री तब राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री थे उस टाइम हेमंत सोरेन, उन्हें मिला था। और पूर्व मुख्यमंत्री सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, उन्हें मिला था। पूर्व मुख्यमंत्री सह विधायक बरहेट हेमंत सोरेन, उन्हें मिला था। पूर्व मुख्यमंत्री सह राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन, राज्यपाल ओडिशा सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को भी जेड सिक्योरिटी मिली थी उस वक्त जब चंपई सोरेन सीएम बने थे। उस वक्त खूब चर्चा में था। आपको बता दो कि उस वक्त महेंद्र सिंह धोनी को मिली थी वाई श्रेणी की सुरक्षा। महेंद्र सिंह धोनी को वाई श्रेणी की सुरक्षा, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान धोनी को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली थी। उन्हें झारखंड में प्रवेश करते ही यह सुरक्षा उपलब्ध करा दी जाती है। अब आपको बताते हैं जो टाइगर जयराम महतो के लिए मांगा जा रहा है वो जेड सिक्योरिटी, आखिर वो क्या होता है। ये जेड प्लस सिक्योरिटी में कितने लोग रहते हैं? तो जेड प्लस सिक्योरिटी में कुल 58 जवान रहते हैं। 58 जवान जो है वो तैनात। इसमें आवास में 10 सशस्त्र सुरक्षा गार्ड, 6 पीएसओ राउंड द क्लॉक रहते हैं, मतलब 24 घंटा रहते हैं।
प्रत्येक राउंड में 2 पीएसओ होते हैं, 2 स्कॉट राउंड द क्लॉक होते हैं, उनमें 24 जवान, 2 शिफ्ट में 2 शिफ्ट में 2 वॉचर, रात में 1 और 1 प्रभारी इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर, 6 फ्रिस्कर स्क्रीनर व 6 प्रतिष्ठित प्रशिक्षित ड्राइवर। तो ये जेड प्लस सिक्योरिटी होता है। अब जेड सिक्योरिटी में क्या होता है? कुल 33 जवान होते हैं। इसमें आवास में 10 सशस्त्र सुरक्षा गार्ड होते हैं, 6 पीएसओ, 12 सशस्त्र स्क्वाड होते हैं, 2 वॉचर होते हैं, 3 प्रशिक्षित चालक होते हैं। उसके बाद आपको बता दूं कि जेड प्लस के बाद, जेड के बाद वाई प्लस में कुल 11 जवान होते हैं। इसमें आवास में 5 सशस्त्र सुरक्षा गार्ड होते हैं, 6 पीएसओ होते हैं। वाई में होते हैं कुल 8 जवान, आवास में 5 सशस्त्र सुरक्षा गार्ड होते हैं व 3 पीएसओ। एक्स में होते हैं कुल 3 जवान, 3 पीएसओ। तो अब डुमरी के लोग जो हैं, राजेश रतन ने जो लिखा है कि टाइगर जयराम महतो को जेड सिक्योरिटी चाहिए, तो टाइगर जयराम महतो को जेड सिक्योरिटी चाहिए, मतलब उनको लगभग 33 जवानों की ज़रूरत है। तो आप सोचिए, जिस कल्चर की हम लोग बात कर रहे थे, वीआईपी कल्चर की, जब अरविंद केजरीवाल बने थे सीएम, तो उन्होंने कहा था कि वो वीआईपी कल्चर नहीं अपनाएंगे और वीआईपी कल्चर की तरह नहीं रहेंगे। लेकिन डुमरी के विधायक के लिए जो राजेश रतन ने मांगा है, वो आप ही बताइए कितना सही है। क्या टाइगर जयराम महतो को जेड सिक्योरिटी मिलना चाहिए? वहाँ के लोग तो उन्हें टाइगर कहते हैं, उनको दूसरों की सुरक्षा देने की ज़रूरत है, उन्हें क्या पड़ गई ज़रूरत सुरक्षा की? ये अब राजेश रतन जी ही ठीक बता पाएंगे। मामला जो बोकारो में हुआ था कि उनकी गाड़ी में जो तोड़फोड़ हुआ था, उनका एमएलए का पद चिन्ह जो है वो तोड़ा गया था, क्या इतनी छोटी सी घटना को लेकर एक विधायक को जेड प्लस सिक्योरिटी देना चाहिए? वैसे आपको बताया किन लोगों को अभी तक झारखंड में जेड प्लस सिक्योरिटी की श्रेणी में दिया गया है। तो क्या जयराम महतो को जेड प्लस सिक्योरिटी मिलना चाहिए? और आप क्या कहते हैं, क्या सच में जयराम महतो की जान को खतरा है? वो झारखंडी आवाज़ उठाते हैं, झारखंड के हित में बात करते हैं, हर जगह बहुत मुखर रहते हैं। तो क्या लगता है आपको? आप कमेंट करके बताइए कि जयराम महतो को जेड सिक्योरिटी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, या फिर जेल केम का जो डिमांड है, जो उनके लोग कह रहे हैं कि जयराम महतो को जेड सिक्योरिटी चाहिए, ये कितना हद तक सही है? लेकिन एक बात और है, अगर उन्हें जेड सिक्योरिटी दे दिया जाएगा तो जो आम जनता के बीच में वो आसानी से चले जाते हैं, उस टाइम में परेशानी काफ़ी होगी। वो गांव में जाके महिलाओं से मिलते हैं, वो क्रिकेट खेलने लगते हैं, तो क्या उस टाइम भी उनके साथ जो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं वो लोग भी वो सब काम करेंगे? या फिर आम जनता जो है, पहले कितना आसानी से जयराम से हाथ मिलाना या मिल लेना या गला मिल लेना ये कर लेती थी, जब जेड सिक्योरिटी हो जाएगी तो कितना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हमने देखा है, जिन नेताओं को जेड सिक्योरिटी मिलता है उनसे मिलने के लिए बहुत प्रक्रिया होती है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, सिक्योरिटी दायरे से आपको गुजरना पड़ता है। तो डुमरी के सिंपल विधायक जो अपने आप बिना चप्पल पहने, जो नंगे पाँव जो सदन में जाते हैं, टी शर्ट पहन के घूमते हैं, उनसे मिलने के लिए अब क्या आपको भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा? और क्या उनसे मिलने के लिए अब बहुत मेहनत करना पड़ेगा? सोचिए और जवाब दीजिए कि क्या झारखंड के बेटे जयराम महतो को सच में, झारखंडी माटी का बेटा जयराम महतो को सच में खतरा है या फिर नहीं? या उन्हें जेड सिक्योरिटी मिलना चाहिए या फिर नहीं?